देखो आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कौन सा चैप्टर है? क्वेश्चन चैप्टर 9 ना। जो क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं अभी बच गए हैं सीआरटी वाले, उनको बता रहे हैं ना। लिखो द स्लोप ऑफ ए लाइन, लिखो क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इज ट्वाइस of the other line, if tangent of angle between, if tangent of angle between them is 1/3, find their slope, find their slope, ठीक है। क्या कहता है? एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का डबल, उनके बीच के एंगल का टेंजेंट 1/3 है, तो वे स्लोप क्या होंगे? ठीक है। तो क्या लिखते हैं? लेट m1 इज इक्वल टू m और m2 इज इक्वल टू 2m, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 1/3 गिवन, इतना तो दिए है आपको। बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप? tan थीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे आपको? m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 का माड, यही ना बताए थे। तो tan थीटा के स्थान पे क्या लिख दे क्वेश्चन में के अनुसार? 1/3, और m1 की वैल्यू क्या लिख दे? m, और m2 की वैल्यू 2m अपान 1 प्लस m इंटू 2m का माड, ठीक है। तो 1/3 ये माइनस m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर का माड, इसका मतलब माइनस साइन छोड़ दो, तो क्या होगा? 1/3 इज इक्वल टू m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा? 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, तो क्या होगा? 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 2m कॉमन ले लो, तो m माइनस 1 कॉमन, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m माइनस 1 फिर से कॉमन, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ? m की वैल्यू आ गई 1/2 और फिर 1, तो 1/2 का डबल 1 है कि नहीं है? 1/2 का डबल m, हाँ 1, एक की स्लोप 1/2 है, तो दूसरी की 1/2 का डबल, 1/2 का डबल क्या होगा? 1, ठीक है। फाइंड देयर स्लोप, ये आ गया 1/2 और 1, है ना आसान। अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन, अगला सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये सभी। इफ द एंगल between two line is pi/4, angle between two line is pi/4, slope of one line is 1/2, then find the slope of other,
then find the slope of other ठीक है ना। तो देखो here given that theta is equal to क्या पाई बाई 4 m एक लाइन की स्लोप तो m1 इज इक्वल टू क्या 1/2 m1 इज इक्वल टू 1/2 then we have to find the slope of other line let slope of other line be m2 slope of other line be m2 then we know that क्या फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड यही है ना फार्मूला कि नहीं tan थीटा तो tan पाई बाई 4 लिख दो ये 45 हाँ m1 के स्थान पे क्या लिख दें 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m1 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू m2 का मॉड ठीक है। और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। ये क्या होगा 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2 का मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस होगा प्लस माइनस 1 ठीक है। 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2 m2 अपॉन 2 अब क्या करेंगे थीटा एंगल एक्यूट एंगल है पाई बाई 4 तो प्लस से साइन भर लो क्योंकि पाई बाई 4 है ना। जैसे मान लो दो लाइन के बीच है सुनो पहले दो लाइन के बीच का एंगल एक पाई बाई 4 है पाई बाई 4 मतलब समझते हो ना दो लाइन के बीच का एंगल ये वाला 45 है ये वाला 135 होगा ये भी तो दोनों लाइन के बीच का एंगल है ये भी तो दोनों लाइन के बीच का एंगल है। एक्यूट एंगल दिया है ना एक्यूट एंगल तो कहने का मतलब कि 45 एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आध पॉजिटिव होता है तो माइनस आने के चार सवाल ही नहीं है tan थीटा के टाइम ठीक है। यहाँ कौन साइन लेंगे सिर्फ प्लस एलसीएम ले लेते हैं कट गया 1/1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस am2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2 m2 और प्लस 2m2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस m2 होगा LHS हाँ 2 प्लस इधर आ गया ना ये क्या होगा m2 और प्लस 2m2 ये होगा 1 माइनस क्या 2 1 माइनस 2 ये क्या आएगा 3m2 माइनस 1 तो m2 की वैल्यू क्या होगी m2 की वैल्यू -1 अपॉन ये आंसर हेंस स्लोप ऑफ अदर लाइन एंगल ये नहीं है स्लोप हेंस स्लोप ऑफ अदर लाइन
ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, तीसरा आज का। प्रूव दैट the line passing through the line passing through x1 by 1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is a common x minus x1 plus b common x minus x2 y minus y1 is equal to 0। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो कहता है कि प्रूव करो कि इस लाइन के पैरेलल और s1 by 1 से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक लाइन दिया गया है आपको, ये as plus by plus c is equal to 0, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, P से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, s1 by 1, और इस लाइन का इक्वेशन ये होगा, आपको पता प्रूव करके दिखाना है। is equal to 0, इस लाइन के पैरेलल लाइन जो x1 by 1 से होकर जाती है उसका इक्वेशन ये होना चाहिए, प्रूव करके दिखाओ। तो जानते हैं किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते समय क्या करते हैं, s बाई कोफिशिएंट वही रखते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है, बताए थे ना। और परपेंडिकुलर में s बाई कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा रखते हैं, ये बताए थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ax plus by plus c is equal to 0 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट बी क्या होगा, ax plus गिवन लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट बी, क्या दिखा, BT। लेट, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पे क्या है, as plus b by plus कांस्टेंट टर्म के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या होगा, सेकंड। सिंस लाइन सेकंड passes to the point, since line second passes through the point, P x1 by 1, hence coordinate of it point, coordinate of it point will be satisfy the equation of line second, तो यहाँ पे क्या होगा, s के स्थान पे s1 लिख दोगे ना, as1, और ये b by 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ax1 प्लस b by 1, ये हुआ। और लैम्डा को वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, केंद्रीय विद्यालय में एनसीसी नहीं लिए हैं, एनसीसी है ही नहीं, स्काउट जैसे हम लोग मझौली में पढ़ते थे, जो वर्दी पुलिस वाली जैसे वर्दी बने रहते हैं और परेड वरेड करते हैं, लाल एनसीसी। तो मझौली में मैं था, 8वीं में सब लोग
लिए थे, मैं भी लिया था। मैं अभी कूद के गया तो उसमें क्या होता है, इसमें बुधवार को वहाँ परेड होता है, फिर नाश्ता वास्ता मिलता है, ठीक है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म लड़के बनाए थे, नाश्ता छाप कंपनी। नेशनल कैडेट कोर होता है, तो नाश्ता छाप कंपनी। अब देखो, वहाँ कोई थोड़ी कुछ करने जाता है, खाना पेट जाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस ए एक्स प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। सुनो, ए एक्स, ये क्या होगा, ए एक्स वन बी वाई माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो ए एक्स माइनस एक्स वन, और ये बी कॉमन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। आ गया हेंस प्रूफ। अच्छा मारो हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेना इसको। यस सर, बच्चे को भी अगला क्वेश्चन है, लिख ले इसको, नहीं लिख पाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ लैम्डा के स्थान पे रख दिए, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, इसको इसके साथ कर दिए, ए कॉमन इससे, एक बी कॉमन इससे। वहाँ पर से वो वाला लिखा ही नहीं, किसने नहीं लिखा मुझे। ठीक है, तो ऐसे बी वाई हो गया सब। आगे अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन, इफ द लाइन, कौन लाइन, p माइनस 3 एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड, पैरेलल टू y axis. Number third, passing through origin, passing through origin। ये लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो k की वैल्यू क्या होगी, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो k की वैल्यू क्या होगी, यही लाइन यदि ओरिजिन पॉइंट से पास हो तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर वो फर्स्ट वाले में एक्स के पहले तो सुन लो, पर इसका ओरल बताते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी होगी जब इसकी स्लोप और एक्स एक्सिस की स्लोप सेम हो। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके पहले tan लगा दो तो उस लाइन की स्लोप आ जाता है। तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल क्या बनाएगा, 0, ठीक है। तो tan 0 0 होता है, तो एक्स एक्सिस की स्लोप तो 0 होगी ना, ठीक है। तो ये लाइन की स्लोप और एक्स एक्सिस की स्लोप सेम कर दोगे, ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी, आपको k की वैल्यू आ जाएगी। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे, y = mx + c के रूप में लिखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स एक्सिस के स्लोप 0 है, तो जो m की वैल्यू इसमें आएगी उसको 0 के इक्वल कर दोगे तो अपने आप k की वैल्यू आ जाएगी। अब y एक्सिस की स्लोप क्या होगी, 10 90 10 50, क्योंकि y एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है। जिस लाइन का स्लोप निकालना हो ये पता लगाओ वे लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बनाती है और उसके पहले tan लगा दो। तो y एक्सिस
एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है? 90 90 डिग्री। तो 90 के पहले क्या लगा दो? tan। तो लाइन बाई एक्सिस की स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो tan 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकते हो 1/0, 1/0। तो बाई एक्सिस की स्लोप क्या होगा? 1/0। तो इससे एम की वैल्यू जो आएगी तो 1/0 की इक्वल कर दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। अब कोई लाइन ओरिजिन पॉइंट से कब पास होती है? जब उसमें कांस्टेंट टर्म अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? ये, तो इसको 0 कर दोगे तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रखोगे? 0। तो k की वैल्यू आएगी। तो लिखो सॉल्यूशन इसका। गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? k माइनस 3 x 4 माइनस k स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाई की वैल्यू निकालना है m के पदों में। तो 4 माइनस k स्क्वायर बाई, इसको उधर ले जाओ तो माइनस k माइनस 3x, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, ऐसे। तो बाई की वैल्यू माइनस को मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, तो माइनस को मल्टीप्लाई तो 4 माइनस k स्क्वायर बाई इज इक्वल टू क्या होगा? k माइनस 3x प्लस क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6। अब बाई का कोफिशिएंट 1 बनाओ तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा? k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, ये x है, और ये क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन ये होगा 4 माइनस k स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ y इज इक्वल टू m1s प्लस c1, फिगर। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा? m1 इज इक्वल टू होगा k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, m2 c इज इक्वल टू क्या होगा? c1 इज इक्वल टू ये k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन क्या होगा? 4 माइनस k स्क्वायर। इसका नाम सेकंड रख लो, इसका नाम फर्स्ट रख लो, है ना। इसका नाम सेकंड रख लो, इसका नाम फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ ये। So line first will be parallel to x axis. तो अब देखो पहले we know that slope of x axis, slope of x axis क्या होता है? m2 is equal to tan 0, m2 is equal to 0, ठीक है। tan 0 क्यों किए? क्योंकि x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? 0 डिग्री है। खुद कोई लाइन स्वयं के साथ 0 डिग्री के अंदर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे m2 0 आ गया। अब x एक्सिस लाइन पैरेलल कब होंगी? जब दोनों की स्लोप सेम हो। लाइन फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस इफ m1 इज इक्वल टू m2। लाइन फर्स्ट पैरेलल टू लाइन सेकंड, पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 की वैल्यू क्या? k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, m2 की वैल्यू 0 है। इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा? k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 3 आ गई। देखो k इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल तभी होगी जब k की वैल्यू 3 हो। तो k के साथ 3 रख भी दो, दे तो 3 माइनस 0 x। ये जानते हो, वैसे भी आपको बताएं कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है वो y बराबर b टाइप की होती है। इसका मतलब इसमें 0x प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, x का कोएफिशिएंट उसका 0 होता है, क्योंकि y इज इक्वल टू b टाइप की लाइन होती है ना। ये y इज इक्वल टू b टाइप, b कोई नंबर है, b कोई नंबर है। इसका मतलब क्या है? y बराबर b टाइप होने का मतलब क्या है? उसमें इसका कोएफिशिएंट 0 है। तो k की वैल्यू 3 यहाँ रख दोगे तो क्या आएगा? यहाँ
3 माइनस 3 0 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? ये सर आए तो ये क्या है, y इक्वल टू बी टाइप की लाइन आएगी। अब y इक्वल टू बी टाइप की लाइन कौन होती है? जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू a टाइप की होती है, उसमें y के कोफिशिएंट 0 होता है। तो हो गया बाय के लिए k की वैल्यू 2। ठीक है, प्लस माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए, लिखो इतना लिख लेना, इसको मिटा दें। अब यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ, सेकंड नंबर पे लिखो स्लोप ऑफ बाई एक्सिस m2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan 90। m2 इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, इन्फिनिटी लिखो चाहे 1/0 लिखो, ठीक है। The line first will be parallel to y-axis. The line first parallel to line first will be parallel to y-axis कब, if m1 is equal to m2, m1 is equal to m2। m1 की वैल्यू क्या थी, k minus 3/4 minus k k minus 3/4 minus k square is equal to 1/0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, 4 minus k square is equal to 0, तो क्या होगा, माइनस k square is equal to -4, तो k square is equal to 4, तो k is equal to प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब ये ओरिजिन पॉइंट से कब पास होगी, जब लाइन फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, ठीक है। देखो लाइन फर्स्ट विल बी passes to the origin, लाइन फर्स्ट। तीसरा, द लाइन फर्स्ट विल बी passes through origin if c1 is equal to 0, constant term is equal to 0। तो c1 की वैल्यू ये है ना, तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 6 बन जा, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 1k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 r, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6r, k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू 1 होगी, तभी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज हैं 6 और 1। तो यहाँ k के स्थान पे 6 रखो तभी ये 0 होगा, और k के स्थान पे 1 रखोगे तभी ये 0 होगा, ठीक है। तो जब कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। जो लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तभी ना ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो लाइन का इक्वेशन इस प्रकार है, s + 2y = 0, इसमें ओरिजिन पॉइंट रखो तो 0 बराबर 0 आएगा, लेकिन ऐसे लिखा है s + 2y + 7 = 0, तो 0 0 पुट करो डिवाइड होगे तो 7 = 0 आएगा, जो कि ट्रू नहीं है। यहाँ 0 0 पुट करो तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि पुट करो तो 7 = 0 आएगा। तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होती, ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ओरिजिन पॉइंट से पास होती है, इसमें कांस्टेंट टर्म तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म 0 जब हो जाएगा तभी ना लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा, ठीक है, वही k की वैल्यू होगी। तो इसी का हम जीरोज तो निकाले हैं, तो जीरोज क्या आया है 6 और 1, क्योंकि 6 रखोगे तभी ये 0 होगा,
और 1 रखोगे तभी ये 0 होगा। तो कांस्टेंट टर्म दोनों कंडीशन में 0 होगा। तो के की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जो कांस्टेंट टर्म को 0 बना दे? 1 और 6, 1 और 6। समझ में तो नहीं आया? आया। चल अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। श्री राम। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे हैं, तो सब विशेष टाइप वाले, सिंपल सब बता दिए हैं, थोड़ा विशेष टाइप वाले बता रहे हैं ताकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन अभी बताया थे समझ लेते अपन, ऐसे जब लगाए न रहते तो। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर। यदि आपके घर वाले कहते हैं कि चलो कल सुबह 6 बजे गांव चलना है, आप लोग ये बोल दो कि कल हम 6 बजे नहीं जाएंगे, हम 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ेंगे, 9 बजे के बाद जाएंगे, ऐसा बोल दे सकते हो ना? तो भले आप पर नाराज हो जाए पर मन ही मन वो गर्व महसूस करेंगे। पढ़ाई के प्रति इतना अकाउंटेबल है लड़का, स्टूडेंट, ठीक है? ऐसा बोल सकते हो। हमारा इंतजार करो, आपके हिसाब से घर वाले चले, घर वालों के हिसाब से आप चलोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपके हिसाब से घर वाले चले। यदि ऐसा ड्रीम बनाए हो कि इंडिया में टॉप करना है, तो अब नॉर्मल स्टूडेंट बनना चाहते, घर वाले जैसे कहें से करते जाओ, नॉर्मल स्टूडेंट बने रहो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। सर यार चैप्टर खत्म करवाना चाहते हैं क्या कर? हाँ, टू द लाइन। हम ऐसा सोचे कि अधिकांश आप लोग तो बहुत आ सकते हो, अधिकांश लोग तो बहुत कोर्स भी करेंगे तभी वो गाँव चले जाते। आप लोगों से कुछ उम्मीद थी कि आप लोग आ जाओ कहेंगे, तो इसीलिए तो कहते हैं कि आ जाओ। तो ये बहुत क्वेश्चन है, हम सब क्वेश्चन कराना चाहते हैं, ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन छूट जाए। हूबहू उसी प्रकार जो है सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परपेंडिकुलर टू वाला उसी प्रकार का है, उसको छोड़ेंगे। पर जहाँ विशेष हिंट टाइप के हैं ना, तो सब हम कराना चाहते हैं बोर्ड है, चाहे जितना टाइम लग जाए, इसलिए बुलाना चाहते थे। यदि आप मेरा साथ लोगे तो हम बता देंगे। और ऐसा तभी मिलेगा जिस दिन छुट्टी उट्टी दिन रहे, जिस दिन कोई नहीं आना चाहता, तो आप लोग आ जाओगे तो पढ़ा देंगे। वैसे कहीं गाँव ही जाओगे तो 9 बजे की चल जाती, क्या तक पड़ेगा? थोड़ी है कि वहाँ मुहूर्त है। कल का टेस्ट, कल का टेस्ट करने वाले थे, 10 बजे बुलाए हैं। 10th वाले बोले कि नहीं आए, ये तो हो गया हम जो आएंगे तो बना के दे लेंगे, 9 तक पढ़ा देंगे। 10th वाले बोले कि नहीं जाएंगे तो हम बोले बना कब आएंगे, फालतू मत करिए। हो तो ना आप तो ऐसे गाँव जाने वाले हो, क्या आओगे? पढ़ने आओगे कि टेस्ट देने आओगे? बताओ। पढ़ने पढ़ने आ जाओ, 7 बजे से 9 तक पढ़ा देंगे, 6 बजे आओगे। 6 बजे सर दीदी खुलेगी, तो 7 बजे तो आ जाओगे, 7 से 9, ठीक है डन। मैं आ जाऊंगा। हाँ 7 से 9 पढ़ा देते, फिर 9 बजे बाद ही बस मिल जाएगी, नहीं मिलती। मेरे पास नहीं है गाड़ी घर पे, मैं बात करूंगा। सुबह बात क्या करोगे? पापा से बोल देना कि हम नहीं आएंगे। मैं तो वही बोल रहा हूं, बात करो कि नहीं आऊंगा अभी। अरे सुबह चले जाते तो धूप दे धूप नहीं करो तो क्या? अब लिखा रहे देखो, जल जहाज बंदरगाह में सुरक्षित रहती है, लेकिन बंदरगाह में खड़ा करने के लिए नहीं बनाई जाती है। खड़ा करने के लिए बनाई जाती है। बस स्टैंड में खड़ी रहेगी तो पलटने का चांस नहीं रहेगा, तो क्या बस स्टैंड में खड़ा करने के लिए बनाई जाती है? खड़े ना हो, देख तो देख फिर चलेगी। हमेशा कहीं खड़ी थोड़ी रहती है। वो तो हर जगह तो वही ना बोले कि सुरक्षित कब रहेगी कोई भी वाहन, जब खड़ा रहे।
चलेगा तभी ना एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो क्या खड़ा करने के लिए बनाया जाता है? ये तो हाँ बोल मैं बात से राजी हूँ। चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0 and which cut 10 बजे टेस्ट होगा, जिसको आना आ सकते हैं। 1 घंटे के लिए घर में which cut intercept the length 3 from x axis ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो अपने से। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड व्हिच कट इंटरसेप्ट द लेंथ 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है, देखो डायग्राम इसका बनाओ, 1 ये 2 ये 3, ठीक है। और एक मान लो ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू, इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो, x एक्सिस को 30 पर काटता भी हो, 30 पर काटता भी हो। कट इंटरसेप्ट द लेंथ 3 फ्रॉम x एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 2 3 हो, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी। अब पॉइंट नहीं दिया था सीधे सीधे, हम क्वेश्चन पॉइंट वाला बताए थे, किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हो। अब यहाँ क्वेश्चन में पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं दिया है, आपने इस कॉमन सेंस की मदद से पॉइंट निकालना पड़ेगा कि 30 से लाइन पास हो रही है। अब तो समझ में आ गया कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है, पता है आपको? इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं? y की कोफिशिएंट को s के साथ, ऐसे कोफिशिएंट को y के साथ, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा, एक का साइन चेंज करते हैं तो 7 का साइन चेंज कर देंगे तो 7s प्लस 1y प्लस वाई क्या है? 7 माइनस 7 है तो प्लस 7 कर तो दिए, एक का साइन चेंज करते हैं ना, तो माइनस 7 है तो प्लस 7 कर दिए, तो प्लस 7s। अब s का कोफिशिएंट 1 है तो इसको इसके साथ कर देंगे, को एक है कोफिशिएंट का साइन चेंज करना पड़ता, दोनों का नहीं। तो हम 7 कोफिशिएंट माइनस 7 था तो प्लस 7 कर दिए, तो 7s प्लस 1y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गया। अब ये परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास होती है? 30 से। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लिखते हैं, लेट द इक्वेशन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन फर्स्ट। बी क्या होगा? 7s प्लस 1y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। Since line second passes to the point, since line second passes through the point, 30, hence coordinate of it point, hence coordinate of it point, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of line second। इसका प्योर हिंदी अनुवाद ये क्या? जो भी सरल रेखा
दो बिंदु 2 0 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। मैं समझ गया। बिल भी इसीलिए लगा है ना, करेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा? संतुष्ट करेगा, ठीक है। हिंदी में हम 50 बार लिखे हैं इनको। सर हिंदी में ये लौड़ा क्या बोलता है? लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? नहीं लिखा है तो के भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, के की वैल्यू रखना, ठीक है। Hence coordinate of each point will be satisfy the equation of line second. That is, the 7 into क्या करोगे यहाँ पे 3, 10 के स्थान पे 3, अब 1 into 0 क्या लिखें? 7 into 3, फिर क्या 1 into 0 plus lambda is equal to 0, 7 3 जा 21 plus lambda is equal to 0, तो lambda is equal to क्या होगा? -21. Putting the value of lambda in equation second. Putting the value of lambda in equation second. 7x plus 5 minus 21 is equal to 0. Hence equation of it. This is equation of requirement. This is equation of required line. दीपावली का भावात्मक अर्थ क्या है? दीपों से उज्ज्वलित। दीपावली मनाई क्यों जाती है तो जानते हैं? तो दीपावली का सेंस समझाओ आप। मैं क्यों? हैं? अरे रो सुनो, दीपावली का सेंस समझाते हैं। वो तो जानते हैं। हाँ, दीपावली मनाई इसलिए जाती है कि रावण का वध करके और दीपावली दिन के लौटे थे, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर स्वागत किया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अब देखो दीपावली के मीनिंग समझाते हैं थोड़ा सा, सुनो एक मिनट के, जिंदगी भर याद रहेगा आपको, ठीक है। पहले क्या आता है? रक्षाबंधन। पहले आता है रक्षाबंधन, पहले फिर आती है कृष्ण जन्माष्टमी, फिर क्या आती है? फिर दशहरा, फिर दशहरा के बाद आता है दीपावली, ठीक है। तो चारों का अर्थ है जुड़ा है एक दूसरे से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कृष्ण जन्माष्टमी हो जाए फिर बाद में रक्षाबंधन, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि पहले दीपावली हो जाए बाद में रक्षाबंधन हो, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये होता है, रक्षाबंधन का अर्थ होता है, रक्षाबंधन का मतलब ये हुआ जब आपके अंदर भाई बहन जैसी पवित्रता आएगी, ठीक है, तो आपके अंदर कृष्ण का जन्म हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी क्या हो जाएगा? कृष्ण का जन्म हो जाएगा। और जब कृष्ण का जन्म होगा तो आपके अंदर 5 बुराइयों का नाश, यानी रावण वध, 5 बुराइयों का नाश होगा। और जब 5 बुराइयों का नाश होगा तो आपकी जिंदगी में खुशहाली, यानी दीपावली आ जाएगी। नहीं समझ में आया? इससे कितना है जुड़ा है, एकदम लॉजिकल है सर। ठीक है। चलिए कोई बुक पढ़े थे कि आपको लिखना? नहीं, वो वहाँ गए थे एक बार, माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी, राजस्थान में। तो वहाँ 194 देशों के लोग आते हैं और उसका हेडक्वार्टर इंडिया के राजस्थान में है, माउंट आबू में। तो वहाँ पे क्लास चलती 12-12 घंटे की। आप ही 12 घंटे पढ़े थे? हाँ, वहाँ कलेक्टर आई सब राष्ट्रपति तक लेवल के लोग रहते हैं, तो वहाँ की क्लासों में बताया गया था इसकी मीनिंग, ठीक है। चलो, और उसकी पूरे 194 देशों में संस्था है। यहाँ सीधी में भी इसकी ब्रांच है। और स्टेडियम के पीछे जाओ, ईश्वरीय महाविद्यालय लिखा है, ब्रह्मा कुमारी, देखना कहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय, स्टेडियम के पीछे। स्टेडियम में शास्त्री नगर, अरे कांग्रेस नहीं, स्टेडियम के पीछे ऐसा से आप जाओगे, स्टेडियम के पीछे से तो उधर है ईश्वरीय महाविद्यालय, ज्योत्सना स्कूल के बगल, ज्योत्सना स्कूल के बगल। ज्योत्सना स्कूल वहाँ है। हाँ, ठीक है, जाओ।
तो कल 7 बजे आओगे?